हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय टेक ब्लॉग। दिस इज कुणाल और आज हम बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पार्ट 2। होप आप सब ने क्लाउड कंप्यूटिंग पार्ट 1 मेरा देख लिया है एंड ये क्लाउड कंप्यूटिंग पार्ट 2 है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं आईएस पास और सास सर्विसेज के बारे में। ये सारी क्लाउड कंप्यूटिंग की वेरियस डिप्लॉयमेंट मॉडल्स है, सर्विसेज है, जो कि मैं एक सरल तरीके, सहज तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और होप सो कि आपको ये सारी चीजें आसान तरीके से समझ आ जाएंगी। ये वीडियो उन सब के लिए है जो क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जर्नी में जाना चाहते हैं, आईटी की इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और अभी स्ट्रगल कर रहे हैं इन सारे टर्म्स को समझने में, या फिर AWS का एग्जाम पास करना चाहते हैं, Azure का एग्जाम पास करना चाहते हैं और क्लाउड इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जानते हैं कि ऑन प्रेम आईएएस पास और सास सर्विसेज क्या है। तो गाइस, ऑन प्रेमाइज सर्विसेज इज बेसिकली हमारे सारा इन्वायरमेंट, जो कि आपका नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, ये सारे के सारे डोमेन्स या टावर्स आपने अपने डेटा सेंटर में लगाया हुआ है और आप ही उसको खुद मैनेज कर रहे हैं। ये होता है ऑन प्रेमाइज। इसके लिए काफ़ी इक्विपमेंट लगते हैं, काफ़ी हार्डवेयर लगता है, पावर लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, स्पेस लगता है, उनको मैनेज एंड मेंटेन करने के लिए लोग लगते हैं। काफ़ी महंगा काफ़ी महंगा सौदा होता है ऑन प्रेमाइज में। दूसरा है हमारा IaaS, विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जहां पर कि आपको आपके बिजनेस के लिए या आपकी वेबसाइट को मान लेते हैं होस्ट करने के लिए या किसी एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए आप नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर और वर्चुअलाइजेशन लेयर तक रेंट करते हैं। ओके, ये चार टावर्स कोई और आपका मैनेज कर रहा है और आपको उसके ऊपर के लिए ऊपर का सारा इक्विपमेंट, विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, रन टाइम, आपका डेटा और आपका एप्लीकेशन, केवल यही आप मैनेज करोगे। दिस इज IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है आपका? नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर और वर्चुअलाइजेशन, जो कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज सर्विस प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है और इसके ऊपर की चीजें आप मैनेज कर रहे हो। नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में ये डेवलपर्स के लिए होता है। डेवलपर्स को प्रोग्रामिंग रन करने के लिए एक रन टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर आपको रन टाइम तक, विच इज नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर और रन टाइम, यहाँ तक एक सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करता है और यूजर, जो कि डेवलपर है, जिसको अपना कोड रन करना है, उसे एक रन टाइम इन्वायरमेंट मिल जाता है, वो अपना कोड रन करता है, अपने डेवलपमेंट का काम कर सकता है। इसके एग्जांपल्स आपको अगर मैं बताऊं, पास के एग्जांपल्स हैं आपके हेरोकू हो गया, आपका गूगल गूगल हो गया आपका। तो हमने अभी तक आईएएस पास और सास के डेफिनेशंस देखे, क्या होते हैं वो, उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखे। अब हम बात करते हैं कि इन क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्या होते हैं, क्लाउड कितनी तरह के होते हैं। हमने देखा है अभी तक क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जाना है थोड़ा बहुत। अब जानते हैं क्लाउड कितने तरह के होते हैं। तो क्लाउड 3 तरीके के होते हैं: पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। नाउ, पब्लिक क्लाउड क्या होता है, हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, आइए इसे थोड़ा जान के देखें। पब्लिक क्लाउड बेसिकली होता है जहां पर कि आपके साथ साथ आप दूसरे कस्टमर्स भी उसी क्लाउड प्रोवाइडर में या उसी सर्वर में अपने एप्लीकेशंस को होस्ट कर रखा है, विच इसका मतलब ये है कि शेयरिंग बेसिस पे आपको इक्विपमेंट मिले हुए हैं। दैट इज बेसिकली पब्लिक क्लाउड। ना, पब्लिक क्लाउड आज की डेट में हाइपर स्केलर्स जो मैनेज कर रही हैं, दोज आर अमेजॉन वेब सर्विसेज, गूगल, आपका अजियोर है, आपका अलीबाबा है, सॉफ्टवेयर है और भी बहुत सारे पब्लिक क्लाउड्स मार्केट में अवेलेबल हैं।
जो कि शेयर्ड बेसिस पे आपके एप्लीकेशंस को दूसरे कस्टमर्स के साथ रन कर रही है। तो आप अगर इस डायग्राम में देखें तो यहाँ भी लिखा है कि कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी और कंपनी डी, चारों के चारों कंपनियां एक ही क्लाउड में एक ही सर्वर पे शेयर्ड बेसिस पे रन कर रही हैं। दैट इज कॉल्ड पब्लिक क्लाउड। नाउ प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? प्राइवेट क्लाउड का मतलब ये होता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर केवल और केवल आपके ऑर्गेनाइजेशन के, आपकी कंपनी के लिए, आपके एप्लीकेशन के लिए डेडिकेटेड दे रखा हुआ है, एंड इट इज एंड ये किसी और कंपनी के साथ शेयर्ड नहीं है। ये आपका प्राइवेट क्लाउड का एग्जांपल है। नाउ तीसरा हो जाता है आपका हाइब्रिड क्लाउड, जो बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बहुत सारी कंपनियों को, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को दोनों मॉडल चाहिए होता है, पब्लिक भी, प्राइवेट भी। पब्लिक जनरली चीप होता है प्राइवेट से, बिकॉज प्राइवेट में आप पूरा का पूरा सर्वर खुद यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पैसे आपके ज्यादा लगते हैं। पब्लिक में अगर एक सर्वर में 5 कस्टमर है तो वो एक सर्वर का कॉस्ट 5 कस्टमर्स में स्प्लिट हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी चीप सर्विसेज मिलती है पब्लिक क्लाउड में, सस्ती सर्विसेज मिलती है पब्लिक क्लाउड में। प्राइवेट में वही चीज, वही सर्विसेज आपकी महंगी हो जाती है। और हाइब्रिड मॉडल में आपको कस्टमर जिनके पास वैसे एप्लीकेशन है जो कि वो पब्लिक के साथ एक ऑन अ शेयर्ड मॉडल में भी यूज कर सकते हैं, और कई कस्टमर के पास ऐसे कुछ एप्लीकेशन है, कुछ डेटा है, सिक्योर है बहुत, वो चाहती नहीं कि ये हम किसी और के साथ शेयर करें, कंप्लायंस पर्पस है, ये सब पर्पस की वजह से वो नहीं चाहती कि डेटा को किसी और के साथ हम शेयर करें, तो वो चाहती है कि वो डेटा को ऑन प्रेम अपने पास ही रखे, वो क्लाउड में उन डेटा को नहीं भेजना चाहती है। तो वो कस्टमर क्या करता है, कुछ सर्विसेज वो पब्लिक क्लाउड से लेता है और कुछ सर्विसेज वो अपने ऑन प्रेम से ही रन करता है। तो ये मॉडल हाइब्रिड मॉडल कहलाता है। नाउ आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ जानकारी है, कुछ लर्निंग मिली है, कुछ सीखने को नया मिला है, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियोस देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी AWS के टेक ब्लॉग्स लाना चाहता हूँ, जिसमें हम शुरू करेंगे EC2 स्टोरेज और बाकी सर्विसेज AWS के पॉइंट ऑफ व्यू से। So thank you so much for watching, and I have a very nice day.